हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से यूपी पीएससी आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज जनरल हिंदी का जो कि फुल लेंथ टेस्ट होगा 60 एमसीक्यू का, जो कि आपके सिलेबस और पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा कि आप जानते हैं 22 दिसंबर को 2023 री एग्ज़ाम आरओ एआरओ का जो है वो कैलेंडर में जो है वो प्रस्तावित है। तो टेस्ट सीरीज़ का जो आयोजन है वो 11 अगस्त से जो है स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो बैच चल रहा है, जिसकी जो फीस है वो मात्र जो है यहाँ पर जो है आपको 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 100 रुपये जो है वो पेमेंट करना है। यदि आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है नोटबुक मिल जाएगी, पीडीएफ, तो पीआईक्यू की पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन होगी, और 20 जो है आपको टेस्ट जो है वो व्याख्या सहित, जो कि टेस्ट सीरीज आपका 11 अगस्त से स्टार्ट है और 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। हफ्ते में एक टेस्ट होगा, जो कि व्याख्या सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो पेड ग्रुप है। तो यदि आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो नोटबुक प्लस पीआईक्यू व्याख्या सहित प्लस बेस्ट टेस्ट सीरीज की व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा। और टेस्ट आपको कैसे देना होगा, तो हर हफ्ते जो टेस्ट होगा प्रत्येक संडे को, तो जो 60 एमसीक्यू होगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से क्विज बोर्ड में आपको कराया जाएगा, जहाँ पर आपको केवल अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद जब आप सभी अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लेंगे आपकी रैंकिंग भी आ जाएगी, आपकी कितने जो है वो मार्क गेन किया है, कितना आपने 60 में कितना क्वेश्चन सही किया है। तो इससे आपकी रैंकिंग भी हो जाएगी और आप सभी में जो है वो प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। और इसके बाद जो है जिनको पीडीएफ से करना है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ के माध्यम से भी करेंगे। और साथ ही जो है टेस्ट पेपर की जो है आपकी व्याख्या सहित आपको, जो कि डेमो के तौर पर दिया गया, इसी तरह आपको व्याख्या पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाया करेगी। यदि आप इतना कर लेंगे तो हिंदी में जो है आप 55 प्लस आसानी से करके आएंगे। बस जितना कराया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उतना करते चलेंगे। तो जिनको चाहिए वो अपना जो है टेलीग्राम मैसेज कर दें और वहाँ पर आपको बताएगा कैसे जो है ज्वाइन करना है। तो SG स्टोर 2024 पर आप जो है मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह आपको ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो होगा उसमें आपको जो है टेस्ट पेपर करा दिया जाएगा। तो यदि आप पेड ग्रुप नहीं भी लेना चाहते हैं तो अगर ले लेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीआईक्यू एक्सप्लेनेशन होगा, 20 टेस्ट का मिल जाएगा, तो सब पीडीएफ मिल जाएगी। तो फीस भी ज़्यादा नहीं है, मात्र जो है 100 रुपये है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप जो है वीडियो के माध्यम से भी कर सकेंगे। तो जैसा आप समझे वैसा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी डेमो के तौर पर आपको पीडीएफ भी मिल चुकी है, तो यह डेमो वीडियो है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 को। बार बार जो है एग्ज़ाम तक आप रिवाइज भी कर सकेंगे। तो आइए टेस्ट नंबर 1 को हम लोग यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे ज्वाइन करना है। तो पेड ग्रुप आप ले लीजिए, टेलीग्राम पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। आइए, पहला प्रश्न है कि श्री गणेश का है ना, पहला टेस्ट है, तो श्री गणेश हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम है वह क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, इति श्री। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द है। तो नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक है, तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अक्षत का विलोम शब्द आपको बताना है। अक्षत का विलोम हो जाएगा छत और विछत दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग व्याख्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है। तो यह डेमो टेस्ट है आपका। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। तो अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। बाकी इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है, आतुर का नातुर होगा, आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का प्रकृति होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि यज्ञ अनभिज्ञ जो है आपका समानार्थी होगा, तो अज्ञ का जो विलोम होगा वह विज्ञ या प्रज्ञ होगा। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करनी है। प्रसाद का विलोम विषाद होगा, पाक्षिक का मासिक हो जाएगा। जिल्लत का जो है, जिल्लत और बेइज्जत समानार्थी होंगे, तो यहाँ पर जिल्लत जो इसका जो विलोम होगा वह होगा इज्जत। ठीक है, तो जिल्लत का इज्जत होगा, प्रदत्त का आदत है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, यानी कौन सा यहाँ पर गलत है। तो प्रशंसा का निंदा बताया गया है, सज्जन का यहाँ पर दुर्जन है, उद्यम का यहाँ पर निरुद्यम है। तो उद्यम नहीं, उद्यमी का जो है विलोम निरुद्यम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब बनेगा। बाकी बराबर का सभ्य है। अगला है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पीडीएफ जो है दे दी गई है।
यहाँ पर सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ऊर्ध्व का विलोम अथा बताया गया, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। अहिक का पारलौकिक है, ओछा का गंभीर होगा। ग्रामीण का यहाँ पर नगर बताया गया है, तो ग्रामीण का जो विलोम होता है वो शहरी होता है, और ग्राम्य का जो विलोम होता है वह होता है नगर। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि कोई अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा ना। अगला प्रश्न है कि औरस का आपको विलोम बताना है। यारों में सब पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर औरस का विलोम जो है दत्ता का होगा और जारज भी होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि अर्णव जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर अर्णव शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो वैश्वानर होगा, आग का अग्नि का, आग पावक अनल हुताशन। सांडिल्य भी है और जात वेदी भी होगा। अरण्य जो है ये जंगल का है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर लक्ष्मी का समुद्रजा बिल्कुल सही है। सरस्वती इला का है, पृथ्वी का भी होता है। यमुना कृष्णा का है। द्रौपदी जो है वो का पर्यायवाची भाषणी बताया गया, जो कि गलत है, क्योंकि भाषणी जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है कि उल्लास शब्द का पर्यायवाची बताना है। उल्लास, तो यहाँ पर जो है उल्लास का आपको बताना है। आनंद होता है उल्लास का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर साल दिया है जो कि वृक्ष का होता है, तो ये होगा नहीं। अचल जो दिया गया है आप जानते हो ये पर्वत का होता है, तो ये ग्रुप आपका होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। प्रमोद तो हो जाएगा उल्लास का, तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर अचल गलत हो गया। आमोद प्रमोद होगा उल्लास का। तनुज जो आप जानते हो तनुज पुत्र का होता है, और आमोद भी यहाँ पर होगा। तो आमोद प्रमोद ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। ये क्या है, उल्लास का पर्यायवाची, खुशी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी विडौजा, क्योंकि इंद्र का है। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष का पर्याय कौन सा नहीं है। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची सुरतरु होगा, पारिजात है, कल्पतरु होगा, लेकिन अमृतत्व जो है ये मोक्ष का होता है। ऑप्शन बी ए राइट आंसर बनेगा। क्या ऑप्शन है ये, क्यों मोक्ष का है। नेक्स्ट है कि कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो केतु का पर्याय यहाँ पर पताका होगा, निशान है, झंडा है, लेकिन ग्रह नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न घर का पर्यायवाची आपको बताना है, और घर का पर्यायवाची यहाँ पर होगा ऑप्शन बी धाम। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं वो परस्पर पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो तीर दिए गए हैं किसी एक के होंगे, जैसे कि आशुग दे रखा है, आशुग है, तीर है, तो ये आपके हो जाते हैं बाण के पर्यायवाची। यहाँ पर प्रज्ञता है और नियति है, तो प्रज्ञता और नियति जो है मेधा विधि जो है आपका किस्मत का हो जाता है। धीवर मछुआरा का है, तो यहाँ पर सब अलग अलग है। वदन है, आनंद है, आस्य है, ये आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो है वो मुख की पर्यायवाची होते हैं। किसके, मुख के। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कंचन आप जानते हो सोना का है। निनाद हो गया ऊंची आवाज़, और ये कनक और कंचन यानी कि सोना। नेक्स्ट यहाँ पर हाथी का पर्यायवाची पूछा गया है, और हाथी का पर्यायवाची बनता है कुंभी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। यहाँ पर यह असली गाय का घी बताया गया है, तो यह जो है गाय का असली घी होगा। यहाँ से शत्रु खतरा है, तो यहाँ पर होगा यहाँ शत्रु से खतरा है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, तो यहाँ पर राइट होगा कि यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। शुद्ध वर्तनी की चयन करना। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या है, तो हिरण्यकश्यप लिखा, हिरण्यकशिपु होता है, गलत है। जाज्वल्यमान लिखा है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र लिखा हुआ है, स्वातंत्र्य होगा, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कुआं जो दिया है वो शुद्ध वर्तनी बताया गया, बिल्कुल सही है। अनुग्रहित को अशुद्ध वर्तनी बताया गया, तो यही विकल्प यह गलत है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी है अनुग्रहित, बिल्कुल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महात्म्य है, तो महात्मा का अशुद्ध वर्तनी, क्योंकि यहाँ पर महात्म्य होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही लिखा है, अशुद्ध वर्तनी है। अछावड़ी शुद्ध वर्तनी है। तो सभी आपके ROR 2023 वाले एग्जाम यानी 11 फरवरी को जो संपन्न हुआ पूछा गया था सभी शब्द, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। अभ्यंतरिक बिल्कुल गलत है, आभ्यंतरिक होगा, बिल्कुल सही है। कोमलांगिनी दिया हुआ है, कोमलांगी होगा। विधिवत यहाँ पर है, तो यहाँ पर तापर हलन तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हतोत्साहित दिया हुआ है, जो कि गलत है, हतोत्साह होगा। विस्मृति दिया हुआ है, विस्मृति होगा। जगत प्राण बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। उज्ज्वलन होगा, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो राइट आंसर होगा
सौंदर्यवर्धक लिखा है, सौंदर्यवर्धक होता ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, बाकी सभी शुद्ध है। अगला है कि मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में शुद्ध अंश की पहचान करनी है, तो मुझे विद्यालय जाना है, तो मैंने की जगह मुझे होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मुझे आज मेरी बहन को, तो मेरी नहीं अपनी बहन, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, सही होता। तो मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, बिल्कुल सही है। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे को पुस्तक चाहिए, यानी मुझे पुस्तक चाहिए, ये भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सुधीर कुख्यात है, बिल्कुल सही है। वह एक कुख्यात अपराधी है, तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यह भी सही है। दोनों चोटियों में से कौन सी जो है उच्चतम है, तो दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर, यानी कि दो की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो इस तरह यहाँ पर आपका राइट आंसर होना कि दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है ना, क्योंकि विशेषण की दृष्टि से 3 प्रकार के हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नेक्स्ट है कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, आपको बताना है, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सही नहीं है। जैसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर होगा, युद्ध लड़ने की उत्सुकता युत्सा होगा, बरसात बिल्कुल ना होना तो अनावृष्टि है, पाने की इच्छा लिप्सा होगा, और जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु होगा, तो यहाँ पर गलत होगा ऑप्शन यानी डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अज्ञ किस वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा, तो जो सब कुछ जानता हो तो वो सर्वज्ञ होगा, जो बहुत थोड़ा जानता हो तो अल्पज्ञ होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सही नहीं है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त आरो में पूछे हुए हैं 11 फरवरी को, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होगा, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता होगा, तो प्रोषित पतिका लिखा जो कि गलत होगा। प्रोषित पतिका नहीं, जिसका जो पति है वो परदेश चला गया हो, तो यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है दत्चित्त होगा, तो ये सभी आपके आरो में पूछे जा चुकी हैं। 11 फरवरी 2023 को जो संपन्न हुआ और निरस्त हो गया। अगला प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अच्युत। तो ज़्यादा डिटेलिंग व्याख्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है PDF। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो बरसात बिल्कुल ना होना, यानी कि यहाँ पर जो है आपका होगा अनावृष्टि। बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, तो यहाँ सब्यसाची होगा। जो स्वेद पसीना से जन्मता हो स्वेदज होगा, अंडा से होगा तो अंडज होगा। ज्ञान देने वाला है तो ज्ञानद होगा, ना कि ज्ञानदा। ज्ञान देने वाली अगर होता तब हो जाता ज्ञानद, तो देने वाला है तो ज्ञानद होगा, देने वाली है तो ज्ञानदा होगा। अगला प्रश्न है कि आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसा आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द बनेगा अध्यादेश। क्या होगा, अध्यादेश। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। तो आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश होगा। सरकार द्वारा जारी अधिकारी की सूचना अधिसूचना है। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया हो अधिकृत होगा। पर्वत के ऊपर समतल भूमि अधित्यका है, और पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि है उपत्यका होगा एक शब्द। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्माहत। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम होगा, और जिसके मन में दया ना हो निर्दय या निर्दयी होगा। देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुपर को कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है कि किसी कथन पर सहमत होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहमति। तो किसी कथन पर सहमत होना सहमति है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया है अनुमोदन है। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी होगा, जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक होगा एक शब्द में। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक एक प्रश्न में जो है 4 वाक्यांश कवर हो रहे हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो किम कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। और जो तत्काल सोच कर उत्तर दे सके,
प्रत्युत्पन्नमति है, बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए निर्निमेष होगा, निर्निमेष। और शक्तिशाली, दयालु या शांत, धीर, योद्धा नायक है वो धीरोदात्त है एक शब्द में। अगला है कि तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है। तो सब का तत्सम सर्व है, सुई का सूचिका होगा, सेठ का यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया, श्रेष्ठ ही होगा। तो यहाँ पर ये आपका गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सूंठ का सुस्ती। अगला है कि तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है आपको बताना है। गोद का तत्सम क्रोध है, बिल्कुल सही। भतीजा का यहाँ पर जो है भ्रातृज होना चाहिए, गलत है। घी का यहाँ पर घृत, घृत आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। पुरुषार्थ का यहाँ पर पुरुषार्थ बताया गया है, जबकि यहाँ पर पुरुषार्थ जो है अपने आप में तद्भव है और तत्सम यहाँ पर पुरुषार्थ है, तो उल्टा लिखा, ये भी गलत हो गया आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन सही जवाब है। अगला तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत युग्म है। भीतर का तत्सम अभ्यंतर, बिल्कुल सही है। हरियाली का यहाँ पर हरितकी लिखा गया है, जो कि यारो 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2000 जो आपका 23 यानी 11 फरवरी 2024 को निरस्त हुआ पेपर, तो हरड़ का हरितकी होता है, इसलिए आपका ये गलत युग्म है। हरा का तत्सम हरित होगा, काढ़ा जो है वो क्वाथ होगा तत्सम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कि कौन सा तद्भव शब्द है। थंभ, तो थंभ का तत्सम स्तंभ होता है, तो यहाँ पर ये तद्भव शब्द है। विक्षोभ अपने आप में एक तत्सम शब्द, तो विक्षोभ या वियोग का होगा विक्षोभ। कांच यानी चंद्रबिंदी वाला कांच, अगर तो कांच का यहाँ पर काच होगा तत्सम, बिल्कुल ये भी सही तत्सम है आपका। विक्षोभ भी तत्सम है। और कातर ये भी आपका तत्सम है, क्योंकि कायर जो है तद्भव है, वो कातर तत्सम होता है, तो तद्भव यहाँ पर शब्द पूछा तो ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो अमी और अमी ये दोनों अपने आप में एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम बनता है अमृत। गयंद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गजेंद्र। तो यहाँ पर पूछा है तत्सम, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है, तो बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। और गयंद गजेंद्र आपका पूछा हुआ था, गयंद है ना, हाँ 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था। अहेर का यहाँ पर तत्सम रूप आपको बताना है। अहेर का तत्सम होगा आखिर, ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा तद्भव शब्द है आपको बताना है। मुकुट, तो मुकुट यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है या तत्सम आपको बताना है। तो मुकुट आपका यहाँ पर हो गया, मौर से बना है मुकुट, है ना, तो मौर का हो गया मुकुट, यानी ये आपका तद्भव है। मौर और मुकुट हो गया तत्सम, तो ये आपका नहीं होगा। प्यास, यहाँ पर प्यास का पिपासा होता है, प्यास जो है तद्भव है और पिपासा होता है तत्सम, तो यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। तो कुत्ता कुक्कुर हो गया, चितीरा चित्रकार हो गया। अगला प्रश्न नंबर 48 है कि कौन सा तत्सम शब्द है। आंसू का अश्रु होगा तत्सम, उपरोक्त का उपर्युक्त है, तुरंत का त्वरित होगा और ओसार का प्रसार है, तो ओसार का प्रसार होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द के बारे में सही कथन कौन सा है आपको बताना है। तत्सम शब्द, तो जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत जैसे हो, बिल्कुल सही है। पाली प्राकृत तथा अपभ्रंश से होकर आने वाले जो शब्द हैं वो तत्सम हैं, बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पर कथन सही, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है कि जो शब्द तत्सम भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से, जैसे संस्कृत गृह है, इसका अगर इससे उत्पन्न होगा तो घर होगा, तो ये तद्भव, ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। अगला है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द की बात की गई है, तो जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। अब जैसे कि वह सुंदर लड़की है, तो वह सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर लड़की है क्या, विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता क्या, यानी लड़की की विशेषता क्या है, वो है क्या, सुंदर। तो जो सुंदर शब्द है, तो जो सुंदर शब्द है या संज्ञा सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताती, तो क्या होगा, विशेषण। तो यहाँ पर विशेष लड़की और विशेषण सुंदर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशेष विशेषण युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है। श्रद्धा का विशेषण यहाँ पर श्रद्धेय होगा, बिल्कुल सही है। नैष्ठिक और निष्ठावान दोनों अपने आप में विशेषण है और ये इसका विशेष्य होता है निष्ठा, तो निष्ठा का होता है नैष्ठिक या निष्ठावान, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका क्या है, युग्म सही नहीं है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंबी, जो कि आरो 23 में पूछा गया था, आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ था। आसक्ति का यहाँ पर आसक्त होगा विशेषण, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में विशेषण है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पहचान कीजिए कि कितने विशेष एवं विशेषण हैं।
तो आपका आरो का जो पूछा हुआ था आपका प्रश्न, तो यहाँ पर आपका 4 विशेष्य है और 4 विशेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। तो टेस्ट सीरीज आपका जो आपका पेपर होगा 22 दिसंबर को, उसी को देखते हुए इस तरह से जो है टेस्ट सीरीज कराया जाएगा कि आपका जो स्कोर हो वह आपका क्या है 55 प्लस जो है हो जाए। तो जितना अगर बताया जा रहा है ग्रुप में, जितना नोट दिया गया है, जितना आपको बताया जाएगा उतना कर लेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे 55 प्लस। और जीएस में आपको 85 प्लस करना है तो बस आपका काम बन जाएगा प्रीलिम्स का। और ये आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा। अगला है संदेह का विशेषण क्या होगा। तो संदेह का विशेषण आई थिंक पूछा गया था 2024 आरओ में 11 फरवरी को जो हुआ। संदेह का यहाँ पर होगा संदिग्ध, संदेहास्पद नहीं होगा, संदेहात्मक हो सकता है। तो दोनों है आपका यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। और 11 फरवरी को पूछा गया संदेह का, तो वहाँ पर संदेहास्पद ऑप्शन में रहा होगा लेकिन संदेहात्मक नहीं था। तो यहाँ पर दोनों आपका दिया गया है तो ये आपका हो सकता है संदिग्ध और संदेहात्मक दोनों। विशेषण का जो लिंग है किसके अनुसार होता है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो यानी आप कह सकते हो कि विशेष्य के अनुसार होगा। किसके अनुसार, विशेष्य के। अब जैसे कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर जो लड़का है आपका वो क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य के अनुसार ही क्या अच्छा या अच्छी आप लिख सकते हैं। तो विशेषण ये आपका अच्छा है, अच्छा। तो विशेषण का जो लिंग है यानी अच्छा या अच्छी जो दिया हुआ है लिंग, तो ये किसके अनुसार होता है, लड़का या लड़की, यानी विशेष्य के अनुसार। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए। जो शब्द किसी अगर विशेषण की विशेषता यानी विशेष की विशेषता तो विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता तो प्रविशेषण होगा। तो यहाँ पर प्रविशेषण होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। जो विशेषण से पूर्व विशेषण, जो विशेषण विशेष से पहले अगर आ रहा है तो विशेष विशेषण होगा। तो दोनों अपने आप में यहाँ पर गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया गया है। जो विशेषण विशेष के बाद आए विधेय विशेषण होगा तो यहाँ पर विधेय यानी आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। तो उपयुक्त तो सभी कथन क्या है, गलत हो जाएंगे, सही नहीं है यहाँ पर जो दिए है। तो ये भी आपका डी भी गया तो सी राइट आंसर बनेगा। तो ये व्याख्या दी गई है। तो इस तरह आपका टेस्ट पेपर आयोजित किया जाएगा और व्याख्या भी ऐसे आपको दी जाएगी कि जितने 20 टेस्ट पेपर जो कराए जाएंगे उसी में सारे प्रश्नों को जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसी में से आपसे आ जाएगा। तो 1200 प्रश्नों में से 60 प्रश्न आपके आ जाएंगे और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो 20 टेस्ट सीरीज को अच्छे से कर डालिएगा। बाकी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलता रहेगा। PDF के लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल भी जाएगी पूरा। ज़्यादा फीस भी नहीं है, 100 रुपये है फीस। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। किसी से तुलना नहीं करना है तो अच्छी है, दोनों में अच्छी है, यानी दोनों चोटियों वाला था कि उच्चतर यानी उच्चतम था, तो दो तुलना हो रही तो वहाँ पर तर प्रत्यय लगा कर करेंगे। तो बेसिकली होती है 3 अवस्थाएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण का प्रयोग हुआ है। श्यामू जाता है, जाने दो, कोई प्रयोग नहीं। राधा फल खाती है, कोई बात नहीं। मेरी गाय काली है, तो गाय की विशेषता यहाँ पर क्या हो गई, काली। और यहाँ पर क्या है आपका प्रविशेषण है, विधेय विशेषण है कि विशेष विशेषण है। तो यहाँ पर गाय क्या है, विशेष्य है। काली यहाँ पर क्या है, विशेषण है। तो जब भी जो है विशेषण विधेय विशेष के बाद आए तो वहाँ पर विधेय विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण जो है प्रयोग हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। डी में कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताई जाए जिस शब्द के द्वारा वही शब्द होगा विशेषण। और इसमें आपको गाय की विशेषता बताई जा रही है, किस, काली है, तो काली शब्द के द्वारा, तो काली विशेषण हो गया, गाय विशेष्य है। कोई आदमी आ रहा है, आने दो। कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है आपका। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। सार्वनामिक विशेषण गुणवाचक विशेषण आपके एग्जाम में 11 फरवरी को पूछा भी गया था। तो निजवाचक या पुरुषवाचक सर्वनामों की अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई आदमी आ रहा है, वाक्य में क्या है, संज्ञा यानी जो आदमी है वह संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त तो कोई जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। अब आपका अंतिम प्रश्न है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण एवं विशेष्य हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष जिस शब्द के द्वारा बताई जाए वह होगा विशेषण। तो भले और महान लोग, लोग कैसे हैं, तो यहाँ पर लोग आपका क्या है,
विशेष्य है, तो लोग आपका विशेष्य हो गया। और लोग की विशेषता क्या, ये लोग भले हैं और महान हैं, तो भले और महान आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, विशेषण बन रहा है। क्या है, विशेषण। संयमित व्यवहार करते हैं, व्यवहार आपका क्या है, कैसा है, तो व्यवहार जो है, व्यवहार की विशेषता क्या है भाई, कि व्यवहार इनका जो है वो संयमित है, तो संयमित आपका हो गया क्या, विशेषण। और विशेषण के द्वारा विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष यानी व्यवहार की, तो ये आपका विशेष्य हो गया, आपका क्या हो गया, विशेष्य। तो वाक्य में कितने विशेषण हुए, यहाँ पर हो गया भले और महान यानी 2 विशेषण हो गया, और संयमित तो यानी 1 विशेषण, तो 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो गया। और 3 यहाँ, अच्छा उचित भी है, तो उचित भी ले लो आप, उचित और संयमित यानी यहाँ पर भी क्या आपका 2 विशेषण है, तो 2 विशेषण यानी कि 4 हो जाएंगे, तो 4 विशेषण 2 विशेष यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही जवाब बन जाएगा। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ आपका पूरा का पूरा जो टेस्ट नंबर 1 रहा पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी PDF भी आपको डेमो के तौर पर दे दी गई है, किस तरह आपको जो है PDF पेड ग्रुप में मिलेगी। तो डिटेल व्याख्या के साथ चारों विकल्पों की व्याख्या मिल जाएगी आपको, जिससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और बिल्कुल त्रुटि रहित तो होगी, क्योंकि जो है आपका कम से कम 2 से 4 बार इसको हम चेक करते हैं, फिर ग्रुप में देंगे, क्योंकि अगर वर्तनी कोई आ गई शुद्ध या शुद्धि पता चला वो आपका मिसप्रिंट है या सही टाइप नहीं है, तो वही प्रश्न आपका एक वहाँ पर गलत हो गया, तो उससे क्या होगा, 1 नंबर आपका पूरा का पूरा करियर जो है बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए आप जो है बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो वीडियो के माध्यम से आप करते रहिएगा, अगर जिनको PDF चाहिए और स्टडी मटेरियल PIO की बढ़िया व्याख्या से, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF भी मिलती रहेगी। बाकी YouTube पर आपको वीडियो मिलता रहेगा, वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और चैनल को अगर हिंदी के लिए अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप हिंदी में मान के चलिए कि इससे 60 में जो है 55+ आप आसानी से करेंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बस जितना कराया जाए उतना करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।